अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसको डिस्कस करते हैं और उससे मिलते जुलते और भी एमसीक्यूज़ आने वाले पेपर की तैयारी के लिए डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो पेपर हुआ था, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये कहाँ से और कौन सी बुक बेस्ट है जो आपको लेनी चाहिए इसकी तैयारी के लिए और कहाँ कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इराकी करेंसी का नाम दीनार है। और आगे देखें जो रियाल जो है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपकी रियाल जो है वो सऊदी अरब का है, दिरहम जो है वो हमारे पास यूएई अरब इमारात का है, और रुपए जो है हमारे पास ये पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी का नेम है। बंगाल की तकसीम कब हुई थी, दूसरा एमसीक्यू, तो इसका सही ऑप्शन 1905 में है। और उन बंगाल की तकसीम जब ये तकसीम हुई थी 1905 में, और ये ख़त्म हुआ था बंगाल की तकसीम जब दोबारा मिला लिया गया था 1911 में हुआ था। और 1906 में हमारे पास क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। इसी तरह तीसरा है, चीन के दारुल-हुकूमत का नाम क्या है, तो बीजिंग है। बीजिंग चीन के दारुल-हुकूमत का नाम है। शंघाई, हांगकांग, हुनान, ये शंघाई जो है चीन का शहर है। हांगकांग ये जो हमारे पास यूएई इसमें एशिया के हुनान का दूसरे मुल्कों के शहरों के नाम लिखे हुए हैं। इंडोनेशिया कहाँ वाक़ है, तो इंडोनेशिया जो है बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है। कुल जो है बर-ए-आज़म हमारे पास 7 बर-ए-आज़म हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका ये दूसरे बर-ए-आज़म हैं, एशिया, जनूबी एशिया, अंटार्कटिका वगैरह। दुनिया की सबसे चौड़ी गली ब्रॉडवे कहाँ वाक़ है, तो ब्रॉडवे हमारे पास अमेरिका में है, जो चौड़ी गली सबसे बड़ी गली जो है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का नाम रियाज़ है। जद्दा भी सऊदी अरेबिया में है, मदीना भी और मक्का भी सऊदी अरेबिया के शहर हैं। उसके बाद से अलेक्जेंड्रिया किस मुल्क की बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया जो है वो बंदरगाह का नाम है जहाँ पर हमारे पास ट्रेडिंग होती है। अब ये कीबिया जो है लिखा हुआ है, कीनिया लिखा हुआ है, ये नहीं है। इटली, यूनान, ये मिस्र की है अलेक्जेंड्रिया। किस तारीख को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंसानी हकूक़ का दिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह इससे मैं अलग वीडियो बना लूँगा कि मुख्तलिफ़ दिन कौन कौन से किस मुनासबत से मनाए जाते हैं, वो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद है 9 किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया, न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है, तो हमारे पास वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है, इसराइल की पार्लियामेंट का नाम हमारे पास नीसेट है। और नीसेट है। अब पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम, हमारे पास दो पार्लियामेंट है, अपर हाउस, लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी बुलाते हैं पाकिस्तान के जो हैं। उसके बाद मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है, तो मस्जिद अक्सा इसराइल में वाक़ है। अब इसराइल में वाक़ है। इसराइल, अब यहाँ पर फ़लस्तीन भी आ सकता था लेकिन इसराइल भी सही है। उसके बाद है जी, जंग प्लासी कब हुई थी, जंग प्लासी 1757 में हुई थी। अब 1757 में जंग प्लासी हुई थी, और जंग आज़ादी जो हुई थी वो 1857 में हुई थी। एडिशनल मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये भी नोट करते जाएँ या साथ साथ याद करते जाएँ। लायलपुर का अब नाम क्या है, लायलपुर फैसलाबाद, यानी जो फैसलाबाद है उसका पुराना नाम लायलपुर था। और हमारे पास पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई, पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू हुई थी और 1918-19 में जाके ख़त्म हुई थी। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। उसके बाद है, क्या पाकिस्तान के बाद किस ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया, ये उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया था। और 1956 में जाके उर्दू को कौमी ज़बान का जो है करार दिया गया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेंतास माहिदा 1960 में हुआ था, जिसके तहत 3 दरियाओं का हक जो है वो पाकिस्तान को मिला था, और 3 दरिया जो थे वो इंडिया के पास चले गए थे। शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस 1935 में मुनक़िद हुई। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिद हुआ, पहला आइन जो है 1956 को नाफिद हुआ, दूसरा आइन जो है 1962 को, और तीसरा आइन जो है 1973 को। ये बातें याद रखनी है। तकसीम हिंद के वक्त बाद सिक्किम में देसी रियासतें, यानी देसी रियासतें 635 थी, सॉरी यहाँ पर ये गलत लगा हुआ, 635 देसी रियासतें थी, और जिनमें से 15 का इलाक जो है वो ना हो सका था। लॉर्ड माउंटबेटन कब वायसराय हिंद मुकर्रर हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 को वायसराय हिंद मुकर्रर हुआ, जिसने हमारे पास ये तमाम तर जो बॉर्डर के हमारे पास तकसीम की थी।
जाहिद के हम मानी लफ्ज़ क्या है? जाहिद के मानी है इबादतगार, इबादतगार। महर के मुतरादिफ क्या लिया? महर मतलब हक होता है, हम हक महर इसे बोलते हैं। सीरत की जमा है, सीरत की जमा असारीत, सीरात वगैरह। और रहबर का उल्ट क्या है हमारे पास? राहजन। अब रहबर जो है हमारे पास उल्ट राहजन है। उसके बाद है जी ढब का मुतरादिफ है, ढब ढब का जो है तरीका, तरीका मुतरादिफ होता है एक जैसे अल्फाज तो तरीका। इंग्लिश मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड डेंजर, डेंजर मतलब होता है ख़तरा। अब रिस्क का भी मतलब ख़तरा होता है, लेकिन इनसिक्योरिटी, ये भी इनसिक्योरिटी मतलब कि गैर महफूज कोप होती है हमारे पास जो है लश्कर वगैरह। तो इसी तरह ये एंसिलरी सेन में नहीं आ रहा। उसके बाद मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड अफेक्शन, अफेक्शन होता है खिंचाव, एक उनसियत रखना। लव अटैचमेंट रिफॉर्मिंग है तो लव आएगा, इसका जो है सैनोनिम है। उसके बाद है जी नीचे सैनोनिम ऑफ वर्ड इक्वल, इक्वल मतलब होता है एक जैसा। अब यूनिफॉर्म का मतलब भी एक जैसा होता है। सैनोनिम ऑफ गुडली, गुडली का मतलब होता है अच्छा। अच्छा, अब ये पॉयस जो है PIOUS पॉयस, ये भी अच्छा होता है। हॉली जो होता है पाक होता है, लेकिन पॉयस जो है वो सबसे करीब है। पिक द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है, ये डायरेक्ट दी हुई है कि आई वांट सम मनी, आई वांट सम मनी। तो द सन टोल्ड टू हिज मदर, यानी कि ये जो है थर्ड फॉर्म, जो अब कॉमास को हटाएंगे तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड, और देन लास्ट में जो है थर्ड फॉर्म वांटेड आ जाएगी। उसके बाद है इन इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच क्या है? द प्रिजनर सेड टू द जज आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। अब ये बी ऑप्शन आएगा, आई एम द प्रिजनर टोल्ड द। अब यहाँ पर कॉमा हटाया हमने, टोल्ड लगा दिया, और जज द ही वाज नॉट गिल्टी एट दैट क्राइम, उस क्राइम का वो जो था जुर्म में मुलविस नहीं था। पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब द विजिटर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। द विजिटर, अब ये व्हाट, अब यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा, तो हमारे पास व्हाट एक्सक्लेम्ड आएगा विद जॉय दैट दे इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सीन। पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन, हमने फूल तोड़े, हमने फूल तोड़े। अब ये हमारे पास जो है प्रेजेंट जो है प्रेजेंट नहीं पास्ट में चला जाएगा, तो वी प्लक्ड द फ्लावर, थर्ड फॉर्म आएगी प्लक्ड। उसके बाद है हमने फूल तोड़े, ये दोबारा आ रहा है। उसके बाद है जी पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन, वो अपना सबक याद करते हैं। अब ते हैं ये प्रेजेंट है, दे लर्न देयर लेसन, दे लर्न देयर लेसन, फर्स्ट फॉर्म आएगी लर्न। अब ये लर्न ऐसा नहीं आएगा, एस या एस के इजाफा तब करते हैं जब हमारे पास ही शी होता है। तो ये बहुत सारे हैं, वो अपना सबक याद करते हैं। जमा सीखा है तो हमारे पास दे लर्न देयर लेसन, फर्स्ट फॉर्म LEARN आएगा। तुम फल नहीं खरीदोगे, पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। अब फल नहीं खरीदोगे तो हमारे पास ये मनफी आ गया, यू विल नॉट खरीदोगे, मुस्तकबिल में आ रहा है, विल आएगा नॉट बाय फ्रूट। अब इफ़ अ सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, अब 3 एलिमेंट रखते हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन PA, तो हमारे पास तीन एलिमेंट रखते हैं। अब 2 की पावर, जितने भी एलिमेंट की सेट में होते हैं वो 2 की पावर बन जाते हैं। 2 की पावर लें हम, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो दो 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 ने 4, 2 चौक 8, तो ये हमारे पास 8 ऑप्शन आएगा। 2 की पावर, पावर की सेट की पावर बन जाएगा। उसके बाद है 37 द मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स -3/4। अब इन्वर्स जो होता है वो उल्ट कर देते हैं, अलामतें भी और हमारे पास जगह भी, तो हमने इन्वर्स लिया तो ये उल्ट कर दिया, 4/3 आ जाएगा। इज इन द नंबर सिस्टम विद द बेस 5 नंबर ऑफ द डिजिट्स यूज आर। अब 5 में जो बेस 5 है, डिजिट्स कितने यूज़ हो रहे हैं? 5 ही हो रहे हैं। नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर इज़, अब नंबर में कंप्यूटर में जो हमारे पास बाइनरी फार्म इस्तेमाल होती है, बाइनरी फार्म बी ऑप्शन आएगा, जो कि 0 1 वाली फार्म होती है, 2 डिजिट्स होते हैं इसमें। 1:3 इज इक्वल टू 1:1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/3 लिख सकते हैं। तो ये नन ऑफ दीज है यहाँ पर। उसके बाद है ये हमारे पास 40 नंबर के जो थे MCQs लास्ट टाइम थे, लेकिन इस दफ़ा जो है IG पंजाब साहब का ऑर्डर के मुताबिक अभी तक तो यही सुन रहे हैं कि हमारे पास 100 नंबर के MCQs टोटल होंगे, लिखने वाला नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास तमाम सवाल क्या रहा है। पहला सवाल था 2 सवाल दे रहा है, राइट एन ऐसे 100 से 150 वर्ड्स का। माई टीचर, माई टीचर आप
मेरे ख्याल में आप हर बंदा जो है वो चौथी पाँचवीं से लिखता आ रहा है मैट्रिक तक, तो आसानी से 100-150 अल्फाज आसानी से लिख सकता है। और दूसरा है जी बढ़ती हुई आबादी के मसाइल। बढ़ती हुई आबादी के मसाइल यही लिखना था कि आपकी बढ़ती हुई मसाइल जो हैं, अफरात-ज़र की कमी हो जाती है, लैंड जो है खुराक की किल्लत हो जाती है। इस तरह से अपने अल्फाज जो हैं वो 200 से 150 तक 120 से 150 तक आसानी से बंदा लिख सकता है। आई होप आपको ये पेपर क्लियर हो चुका होगा और इसकी बेहतरीन तैयारी आपने देखी होगी। मैट्रिक का बेसिक लेवल है और ये जैसे कि हुक्मनामा भी आया कि तमाम मैट्रिकुलेशन मैट्रिक बेस के मुताबिक इनका पेपर बनाया जाएगा, जो कि अभी आने वाला है। तो आपने मैट्रिक को ख़ास तौर पर मैट्रिक की इस्लामियात, मैट्रिक की मुताले पाकिस्तान, इंग्लिश, ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह देख लें। और ये जो हमारे पास मुल्कों के करेंसी के नाम, मुल्कों के दारुल हुकूमत के नाम, मुल्कों के शहरों के नाम, ये कौन से मुल्क किस, उनके दारुल हुकूमत कौन से, या आप कोई भी अच्छी सी डोगर की या कांस्टेबल की तैयारी के लिए ले लें, तो वहाँ से आप लोग इनके दारुल हुकूमत करेंसी के नाम और इनके आप लोग एशिया वगैरह इनके सबसे बड़ा पाकिस्तान में क्या है, सबसे छोटा क्या है, ये छोटी जनरल नॉलेज अच्छी तरह तैयार कर लें तो आपका पेपर आसानी से कवर हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं तैयारी के सिलसिले में इंग्लिश की आर्टिकल्स की वो आपको मिलती रहें।